तो कल के हिसाब से अभी हम यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ऑब्वियसली इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड इट विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द नेगेटिव एंड। ठीक है, सो अगर आप देखोगे भाई साहब ये जो चार्ज आपने रखा हुआ है इसको एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, सो दिस विल स्टार्ट मूविंग। इसका भाई साहब लेट्स से वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, ओके। सो व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो रेस्ट पे है उसको अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो F की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, QE। F की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब QE। ठीक है, क्लियर है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड कवर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द चार्ज एक्वायर्स एक्सेलरेशन एंड स्टार्ट्स टू मूव। भाई चार्ज कितना चिंटू सा रहेगा, उसका क्या ही मास रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका फोर्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। सो इट एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, F की वैल्यू हो गई भाई साहब Q इंटू E। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली F बाई मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, QE बाई M। ठीक है, where m is the mass of the charged particle. This could be an electron, this could be a proton as well. ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे भाई साहब फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो हमारा था भाई साहब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। अभी हम बात करेंगे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, अभी यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड। ओके, चलिए, तो ये आपका भाई साहब एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, so a stationary charge particle is placed in a magnetic field. So now we are talking about force on a charge which is placed in a magnetic field. तो एक stationary charge particle है which is not moving. ठीक है, एक stationary charge particle है which is placed in a magnetic field. The direction of the magnetic plane is into the plane of the आपका ये जो crosses हैं ये वही दिखा रहे हैं भाई साहब, they are inside the plane of the paper but no motion of the particle is observed under these circumstances. ठीक है, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और यहां पे भाई साहब कोई भी मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वाई? मोशन आपको कब देखने को मिलता है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ जा रहा है, देयर इज नो मोशन एट ऑल। ठीक है, व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि देखो आपने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन। नाउ व्हाट इज करंट कैरिंग वायर, व्हाट इज अ करंट कैरिंग वायर, इट इज कैरिंग चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर आर मूविंग बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डिपेंडिंग आपने इसको किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है और इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को भाई साहब अपोज कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, सो इफ देयर इज अ मैग्नेट, लेट्स से एक हॉर्सशू मैग्नेट है और उसके बीच में आपने एक वायर को डाल दिया है और करंट कैरिंग वायर है, तो आप जैसे ही करंट इसमें पास करेंगे ये भाई साहब या तो आगे पीछे कहीं तो मूव करेगा, इट विल मूव, दिस इज गोइंग टू मूव। वाई? बिकॉज ड्यू टू द करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड created around it and there is an external magnetic field, so either they will clash, either these two magnetic fields will clash or they will support each other, and in both the cases either the wire is going to experience a repulsive force or an attractive force. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो ये तो होने ही वाला है। तो अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने करंट इसमें से नहीं पास किया तो क्या ये वायर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? नहीं करेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिस इज अ सर्कमस्टेंस इन विच आई हैव पास्ड करंट थ्रू द वायर। नाउ लेट्स से आई डोंट पास एनी करंट थ्रू द वायर, विल दिस एक्सपीरियंस अ फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड में है क्या? क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है। अरे मैं तुमसे वही तो पूछ रहा हूं कि क्या अभी ये वायर एक्सपीरियंस करेगा कोई, विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? नो भाई साहब, आपका कोई करंट तो जा नहीं रहा है इसमें, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर का ही एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, ये भाई साहब लोहे का बना होगा तो खींचेगा मैग्नेट से, कॉपर का बना होगा तो नहीं खींचेगा, सिंपल है। ठीक है, तो कॉपर का वायर है लेट्स से, तो इसमें क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा? ऑब्वियसली नो, बिकॉज कोई मैग्नेटिक फील्ड क्लैश हो ही नहीं रही है, ना ही कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब इससे कंक्लूजन क्या है कि अगर इसी तरह से, तो क्या अभी इसमें चार्जेस नहीं है?
है, बट दीज चार्जेस आर इन स्टेशनरी स्टेट, दे आर नॉट मूविंग, द मोमेंट यू पास करंट दे मूव। तो इसी तरह से अभी इसको हटा दो, अभी चार्ज को ले लो एक, तो चार्ज को जब तुम मूव करते हो तो मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिज्म अराउंड देम। करंट क्या है, मूविंग चार्ज ही तो है, तो मूविंग चार्जेस विल क्रिएट मैग्नेटिज्म अराउंड देम एंड दिस मैग्नेटिज्म कैन ईदर बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और with the external magnetic field. In both the cases it is going to experience a magnetic force, either repulsion or attraction. ठीक है, सो इसका मतलब अगर चार्ज स्टेशनरी है इट्स नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस, जैसे भाई साहब आपने करंट पास नहीं किया किसी कंडक्टर से, इट्स गोइंग टू रिमेन देयर, इसी तरह से चार्ज भी अगर स्टेशनरी है इट्स नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, वही यहां पे बोला जा रहा है। देखो, अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, वेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर और आउटसाइड द पेपर, till the time this charge is not moving or in a stationary status, ठीक है, the direction of the magnetic field, तो but no motion of the particle is observed under this circumstances, तो कोई मोशन होगा ही नहीं पार्टिकल का। Are we clear on this one people? ठीक है, but when a moving charge particle is placed in a magnetic field, the charge particle follows a curved path as shown in the figure। तो आपका भाई साहब समझ लो, अभी आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी, ये इधर जाएगा, लेकिन ये भाई साहब ऐसे घूम जाएगा, ये क्यों हो रहा होगा? Why will this turn? Why will this turn? ये दोनों को उठाते हैं भाई साहब, तो समझ लीजिए भाई साहब अपना अरमान ऐसे, लेट्स से ही इज ट्राइंग टू रीच दिस प्लेस, ठीक है, और ये उसको पुश कर रहा है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा भाई, व्हाट, दोनों एकदम एक स्ट्रेंथ और साइज के लग रहे हैं भाई साहब, तो ये अरमान इज लाइक रीचिंग, ट्राई टू रीच हेयर, ठीक है, एंड विग्नेश इज पुशिंग हिम, नो नहीं जाने, तो अभी अरमान कैसे भी घसीट पसीट के भाई साहब पहुंच रहा है यहाँ पे। अरे भाई जब मालूम है कि नहीं, कल अरमान के पापा आए थे और अपन ने एकदम मसाला मार के भाई साहब फीडबैक दिया, इतना मारा इधर ही, घर पे जाकर स्वागत हुआ कि नहीं? ओके हुआ, इतना मारा मेरे को बोलना पड़ा है, सर बस कीजिए, बाहर लोग जा रहे हैं देख लेंगे, ठीक है, ओके क्या, तो अभी भाई साहब विग्नेश इज पुशिंग हिम, ठीक है, विग्नेश इज पुशिंग हिम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू रीच दिस स्पॉट, व्हाट विल हैपन, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी रिजल्ट, ऐसे भाई साहब कहीं तो पहुंचेगा, तो यहां पे वैसा ही हो रहा है, ये वेलोसिटी इधर होगी, लेकिन क्योंकि ये मूविंग स्टेटस पे है इसीलिए इसके मूविंग स्टेटस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में क्लैश करेंगे, बिकॉज ऑफ विच इट इज गोइंग टू फॉलो अ कर्व पाथ। So when a moving charge particle is placed in a magnetic field, the charge particle follows a curved path as shown in the figure. At each point on this path, the speed, magnitude of the particle remains constant. तो आपका जो स्पीड है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन आपका चेंज होता रहेगा, बट द स्पीड इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एज इट हैपेंस इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट ईच पॉइंट ऑन दिस पाथ, इस पूरे पाथ में स्पीड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी of the particle remains constant, however the direction is going to change, ठीक है, since the particle follows a curved path, as long as it is within the magnetic field, it can be said that there is no force acting at, ठीक है, on it at each point। तो आप भाई साहब देखो, since the particle follows a curved path, as long as it is within the magnetic field, it can be said that there is no force acting on it at each point। भाई देखो, अगर हर एक पॉइंट पे फोर्स एक्ट करता तो यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता। क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? कर्व पाथ है तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, बट द फोर्स इज एक्टिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, वी विल सी दैट, ठीक है, ओके, सो एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो लेट्स से इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q is projected at an angle theta with velocity v in a uniform magnetic field, तो आपने भाई साहब इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है विद अ वेलोसिटी v, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भाई साहब इस तरफ है, ठीक है, इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, तो ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, विद अ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सो दिस इज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द फॉलोइंग पॉइंट्स इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, द पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड फॉलोज अ कर्व पाथ, तो पार्टिकल का भाई साहब क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा और एक कर्व पाथ फॉलो करेगा। हमने मान लिया है कि लेट्स से पार्टिकल का चार्ज q है और पार्टिकल का मास क्या है भाई साहब m, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बेसिकली कंसीडर, ठीक है, तो पार्टिकल का चार्ज q है और मास है m, ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एंड इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, सो ऑब्वियसली भाई साहब अभी जब भी आप कभी किसी वेक्टर को लेते हैं तो इस वेक्टर को अगर आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, सो यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द वेक्टर, इसको आप भूल सकते हैं, ठीक है,
सो ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे v cos थीटा हो जाएगा और v sin थीटा हो जाएगा. ओके, नाउ द पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड फॉलोज अ कर्व पाथ. तो ये भाई साहब एक कर्व पाथ फॉलो करता है. एज वी चेंज द साइन ऑफ द चार्ज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बिकम्स ऑपोजिट. यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब डिफ्लेक्शन होगा. लेट द चार्ज इज पॉजिटिव एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. Now keeping the direction of the magnetic field constant, if we replace the positive charge by a negative charge, then the deflection of the charge will be towards right. Therefore, the force is dependent on the algebraic value of the charge. ये important है भाई साहब, ठीक है. Algebraic value मतलब प्लस या माइनस, ठीक है. जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये भाई साहब प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, ठीक है. द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स which is acting on a charged particle is dependent on the algebraic value of the charge. More the strength of the magnetic field, more will be the deflection of the particle. जितना ज़्यादा भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन पार्टिकल का होगा. Hence the force is dependent on the strength of the magnetic field. So हमने देखा भाई साहब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है. पहली बात तो algebraic value of the charge, that is whether it is a positive charge or whether it is a negative charge. तो ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. What else is it dependent on बच्चा बॉडी? जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल होगा. द मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, द मोर विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल. हेंस द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अ चेंज इन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंजेस द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल. अगेन इसको अगर आपने चेंज किया थीटा को, ठीक है, हेंस द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफ्लेक्शन, ठीक है, v sin थीटा, ठीक है. अदरवाइज द पार्टिकल वुड गो अलॉन्ग b बिकॉज ऑफ v cos थीटा. तो यहां पे जो v है, v को आपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा. ये जो v sin थीटा है, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन. अगर भाई साहब v cos थीटा होता तो मैग्नेटिक फील्ड के चले ही चलता, ठीक है. तो v sin थीटा, तो आपका भाई साहब डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या क्या हो गए. एक तो भाई साहब q की वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव. फोर्स किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना भाई साहब, ये q की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव. दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, b पे डिपेंड कर रहा है. जितना ज्यादा होगा ये फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा ये फोर्स भी उतना कम होगा. मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है. और किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, आपका डिफ्लेक्शन पे, दैट इज v sin थीटा पे, ठीक है, v sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है. इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है. q भाई साहब आपका प्लस है या माइनस, उस पर डिपेंड कर रहा है. आपका मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब स्ट्रॉन्गर है या वीकर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा. और किस पे डिपेंड कर रहा है, v sin थीटा पे. v sin थीटा इज बेसिकली द, तो आपका भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ये जो आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं v sin थीटा, अगर आप बोलेंगे तो साइन तो मतलब समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली द एंगल द चार्ज इज मेकिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये थीटा है भाई साहब, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? v sin theta is responsible for this deflection, otherwise the particle would go along b because of v cos theta. Hence the force is dependent on the perpendicular component of velocity. तो भाई साहब perpendicular component of velocity पे ये dependent है, ठीक है. ओके, सो एक्सपेरिमेंटली हमने भाई साहब क्या क्या देखा हुआ है. जो फोर्स इस पे लग रहा है, तो लेट्स से ये आपका v है, इस पे फोर्स भाई साहब इस तरफ लगेगा. फोर्स इस तरफ क्यों लगेगा, वाई? हाँ, मतलब देखिए आपका कर्व्ड पाथ में फोर्स किस तरफ होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना. आप किसी चीज को भाई साहब जब घुमाते हैं तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है. तो वैसा ही होगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये कर्व पाथ ले रहा है तो इसका फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है. इफ लेट्स से v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, एक्सपेरिमेंटली क्या क्या फाइंड हुआ है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने किसी चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एंड दिस v वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब क्या है, b, ठीक है. इसका चार्ज का वैल्यू है m, और सॉरी चार्ज का वैल्यू है q और उसका मास है m. सो दिस फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू q. जितना ज़्यादा q का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा भाई साहब फोर्स लगेगा. और फोर्स का डायरेक्शन भी q पे डिपेंडेंट है. प्लस q का जो डायरेक्शन होगा माइनस q के डायरेक्शन से वो ऑपोजिट होगा, ठीक है. सो ये तो हो गया भाई साहब. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. किसके साथ परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है. ये आपका भाई साहब v है, ये v cos थीटा हो गया आपका पैरेलल कंपोनेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, और v sin थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस इज v sin थीटा, है ना भाई साहब. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा.
Force is obviously proportional to magnetic field. The more stronger the magnetic field is, the more stronger the force will be experienced by this charged particle. Are we clear on this one people? ठीक है. So force को अगर हम देखेंगे QVB, तो आपका force का वैल्यू क्या हो जाएगा? KQVB, that is QVB. अभी हम अगर तो इसको अगर भाई साहब इस V परपेंडिकुलर को हटाते हैं तो ये हो गया आपका QVB sin थीटा. ठीक है, QVB sin थीटा. अभी देखो Q जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज. V वेक्टर क्वांटिटी है, B वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा लग रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? V इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो V से B की तरफ, ठीक है, V से B की तरफ, तो V इंटू बी लिख सकते हैं. सो अगर आप भाई साहब स्केलर फॉर्मेट लेंगे तो फोर्स हो जाएगा आपका क्या? QVB साइन थीटा. दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. ठीक है. नाउ इफ वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वेक्टर पोर्शन, तो ऑब्वियसली दिस इज अ स्केलर, इसको बाहर कर लिया हमने, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? V इंटू बी, क्योंकि हमको मालूम है कि दो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है ना, ए बी साइन थीटा. दो वेक्टर्स अगर ए और बी है, उनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए बी साइन थीटा होता है. ठीक है. सो ये दिस विल बी, तो इसका मतलब भाई साहब आपका फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी. इसको ध्यान रखिए. ठीक है, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यही है भाई साहब आपका वेक्टर प्रोडक्ट में वही होता है कि दो वेक्टर्स पे, जो दो वेक्टर्स के बीच में जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. सो फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. ठीक है. चलिए भाई साहब इसी पे एक सवाल करते हैं. अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड. 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड. एक मिनट. Okay, so a proton is projected with a velocity of 2 into 10⁵ meter per second, making an angle of 60 degree with the magnetic field of 0.1 Tesla. Find the force on the charge. निकाल सकते हैं भाई साहब फोर्स. टेस्ला आपका भाई साहब SI यूनिट है, मीटर आपका SI यूनिट है. ठीक है, ये सारे SI यूनिट रहेंगे. ओके, तो आपका कितना हो जाएगा फोर्स? अरे बोलो ना, बोलो है बच्चा पार्टी, जल्दी से करने हैं. F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब QVB साइन थीटा. सो Q की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे? अब प्रोटॉन का मास कितना होगा? प्रोटॉन का नहीं, हाँ चार्ज 1.6 इंटू प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है. ठीक है. V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? 2 इंटू 10⁵. B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0.1 टेस्ला इंटू साइन ऑफ थीटा. साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2. ठीक है, √3/2. ये हो गया भाई साहब 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1.6 इंटू 1.73. ठीक है, इंटू इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया एक और 0.1. 1.6 इंटू 0.1 इंटू 1.73 मतलब √3 इंटू 10⁻⁻19 + 5 -14. ठीक है, -14 कितना? हाँ 14 ही होगा ना. ठीक है, तो 1.6 और 1.73 वैसा कितना आ रहा है? ये बोला ना, बोला जल्दी से बोला. अरे कुछ तो बोला. 1, अरे वही तो डाला है 1.73 √3. √3 और √2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए. √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.73. ठीक है. 3 6 18, 7 6 42, 43, 6 1 6 + 4 10. ये हो गया 3 7 और ये 1 8, 3 + 3 6 7 और ये 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 7 6 8, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 0.2678 इंटू 10⁻⁻14. तो इसको अपन 0.277 इंटू 10⁻⁻14 लिख सकते हैं भाई साहब. कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला, फर्स्ट वाला. क्या? तो अच्छी बात है ना. ठीक है, कल की मार का कुछ तो असर होना चाहिए. ठीक है, तो आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इजी सा सवाल है. ओके, तो यहाँ पे देखो आपका द गिवन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है कितना है? V = 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
is theta is equal to 60 degrees. Strength of the magnetic field is equal to 0.1 टेस्ला. ठीक है. Force on the charged particle is QVB sin theta. तो इसको अगर निकालेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? सिंपल सा सवाल. ओके चलिए ये वाला करना है भाई साहब. अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. It is projected with a velocity of 500 meter per second in upward direction parallel to the wire. Find magnetic force experienced by the charge. मैग्नेटिक फील्ड का देखो भाई साहब आपको डायरेक्शन दिया हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इट इज ओके. चलिए तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है. मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आई. मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से. करंट किस कौन से करंट. बट नहीं मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से. जो परपेंडिकुलर है उसके वजह से. वो क्या है परपेंडिकुलर. नहीं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है. वायर की वजह से ना भाई साहब. ये करंट जा रहा है. ठीक है तो ये करंट के ये जो इस पे मत जाओ. आप बोलोगे भाई साहब ये कहां से आ रहा है. ये कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे. देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्या आपको यहाँ पे. नहीं. सो इट इज ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर. और देखो इसको ये वाला कैसे आया. देखो ये ऐसे जा रहा है. ठीक है तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड. ओके सो दिस इज ड्यू टू दिस वायर दैट इज 2 एम्पियर्स. ठीक है आपके वायर में कितना करंट कैरी हो रहा है भाई साहब. 2 एम्पियर्स का करंट कैरी हो रहा है. ठीक है. अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट. तो अभी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है. इसका भाई साहब कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. ओके गुड. तो आपका भाई साहब बी हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए. एंड व्हाट इज दिस ए. द डिस्टेंस. ठीक है तो यहां पे अगर लॉन्ग वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो बी है विच इज डायरेक्टेड इनसाइड दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई दैट इज आपका 10 रेज टू -7. 2 इंटू आई की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी है. अच्छा नहीं किधर गया. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या. नहीं अच्छा ये 2 एम्पियर है. सॉरी इधर कहीं लिखा ही नहीं हुआ है. ओके चलिए भाई साहब 2 एम्पियर इसका हो गया अपॉन ए. ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 मीटर्स. ठीक है तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 रेज टू -7 टेस्ला. ठीक है क्लियर है. ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है अभी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज अ चार्ज विच इज कैरिंग 1 माइक्रोकूलम और ये आपका 500 मीटर पर सेकेंड से है इसका. तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा. फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q हो गया आपका कितना 1 माइक्रोकूलम दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू -6. V की वैल्यू कितनी हो गई 500 और B की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10 रेज टू -7. ठीक है सो ये हो गया 5 इंटू 2 हो गया 10. 10 इंटू 2 हो गया भाई साहब 3. तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 10 रेज टू सो ये हो गया 10 रेज टू -6 इंटू 5 इंटू 2 हो गया 10 इंटू 100 ये हो गया 1000. तो ये हो गया 10 रेज टू 3. ठीक है और इंटू 10 रेज टू -7. 6 और 7 भाई साहब कितना हो गया -13. -13 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 10 रेज टू -10. ठीक है 10 रेज टू -10. ठीक है तो 1 इंटू 10 रेज टू -10 न्यूटन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस. आर वी क्लियर. ठीक है तो ये सारे तमाम ये वाला देखो आपके पहले के टॉपिक से आ रहा है. ठीक है करंट कैरिंग जो वायर होता है अगर बहुत लॉन्ग हो सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए. ठीक है क्लियर है भाई साहब. ओके चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसका. सो 1 इंटू 10 रेज टू -10. तो आप देख लो यहाँ पे म्यू आई 2 पाई डी. इस पे आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय द करंट कैरिंग वायर. ठीक है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट. तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू -6 500. So this will be the since the magnetic field is into the plane of the paper and the velocity of the particle is on the paper, the angle between them is 90 degree. तो आप देखो भाई साहब ये और ये भाई साहब जा रहा है 90 डिग्री. ठीक है दिस इज बेसिकली 90 डिग्री. ठीक है सो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड. ओके
नाउ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, इसको भाई साहब कैसे निकालेंगे, जैसा आप वेक्टर्स में अप्लाई करते हैं, देखो V और B के बीच में जो भी रहेगा, ठीक है, वही एंगल पे आप परपेंडिकुलर लोगे। तो आप कैसे करते हो, जब वेक्टर्स में जाते हो तो आप यहाँ पे जैसे V से V जाना है तो हम कैसे जाएंगे भाई साहब, यहाँ पे हमको V इंटू बी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में बहुत जरूरी होता है कि पहले कौन आ रहा है, ठीक है। सो आपका पहले यहाँ पे कौन है, V और B, तो अगर आप V से B जा रहे होगे तो कैसे जा रहे होगे भाई साहब, ऐसे जा रहे होगे ना, V से आपको B जाना, टेओ ऐसे जाएंगे आप, तो आपका भाई साहब इस तरह से ऐसे जा रहे हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड। सो इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड, सिंपल है। अगर भाई साहब आपका समझ लो इधर आपका V होता और इधर B होता तो क्या होता था, आप V से B जा रहे हैं, मतलब आप V से ऐसे B की तरफ जा रहे हो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन टुवर्ड्स यू। इफ दिस वुड हैव बीन V एंड दिस वुड हैव बीन B, देन इफ यू प्लेस योर थंब लाइक दिस, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड, सो इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी हैविंग, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म दैट विल बी Q V इंटू B, आर बी क्लियर, ओके। सो आपका भाई साहब इस तरह से फोर्स की डिटर्मिनेशन होती है। सो हम यहाँ पे direction of magnetic force, the magnetic force will be perpendicular to the plane containing V and B, so this will be basically perpendicular to the plane containing V and B. Right hand thumb rule to identify the direction of magnetic field, so we apply what type of rule, right hand thumb rule, in order to identify the direction of magnetic field. Place your right hand palm along with the velocity vector and curl them in the direction of the magnetic field. Your thumb will point towards the direction of the magnetic force, तो आपका थंब हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, आपका हम यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब प्लस माइनस V इंटू बी, प्लस माइनस मतलब एक आपका लेट्स से आपका फोर्स एक्स एक्सिस पे ले लिया है और आपने भाई साहब इसको वाई एक्सिस पे ले लिया, तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, सॉरी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लस माइनस V इंटू बी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो फोर्स इज along V into B for positive charges and force is opposite to V into B for negative charges, ठीक है। क्यों भाई साहब, आपका नेगेटिव चार्जेस में आपका माइनस क्यू आ जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस में आपका प्लस क्यू आ जाएगा, सिंपल है भाई साहब, ठीक है। आपका यहाँ पे प्लस माइनस, तो फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू V इंटू बी, तो भाई साहब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा फोर्स इज along V into B for positive charges and force is opposite to V into B for negative charges, ठीक है, ओके। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस, चलिए वैसे भी सवाल दिया हुआ है आपको, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और आपका जो B का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस, along K that is K cap and 2 along minus J cap, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में आपका देखो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आपको यहाँ पे फोर्स बताना है। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, आपका B इस तरफ है, ये आपका है नेगेटिव चार्ज और ये आपकी वेलोसिटी, देखिए, ठीक है, ये आपका बेसिकली नेगेटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब इस तरफ, सॉरी आपका वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और आपका B किस तरफ है, नहीं यार ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग अलोंग दिस, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, इसका मतलब ऐसा तो मेरे को लग रहा है, V के लिए डॉट तो नहीं देंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, ओके। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपका B किस तरफ मूव कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, V से B में जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम V टू B, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो V वैसे भी अगर आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे V इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, V I कैप B J कैप, V I कैप अलॉन्ग द x एक्सिस, B J कैप अलॉन्ग द z एक्सिस, और I इंटू जे भाई साहब हो जाता है आपका K, ठीक है, सिंपल से भाई साहब। और वैसे भी अगर I इंटू जे देखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही होगा, तो दैट विल बी K, ठीक है। सो क्यू वी बी K कैप लिख सकते हैं अपन, ठीक है, दिस विल बी क्यू वी बी K कैप, तो K कैप मतलब फोर्स इस तरफ है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस, यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे पहली बात तो माइनस क्यू है, ठीक है, और V इंटू बी है, तो आपका भाई साहब V किस तरफ है, इस तरफ है, और B किस तरफ, अच्छा V की वैल्यू यहाँ पे इनसाइड ली गई,
v इज बेसिकली आउटसाइड टुवर्ड्स यू, आपका v इस तरफ है, b इस तरफ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, v इस तरफ है, b इस तरफ है, तो v की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई, आपकी तरफ है, तो v k कैप हो गया, एंड b क्या हो गया भाई साहब i कैप, k कैप इंटू i कैप क्या हो जाएगा आपका भाई साहब j माइनस j कैप हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस क्यू वी बी और j कैप, तो आपका माइनस j कैप हो गया ये, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली माइनस j कैप, क्लियर है। देखो ऐसे जाओ ना, ये आपका v है, b आपकी तरफ है, ठीक है, और b ऐसा है, तो आप नाउ यू आर गोइंग, तो ऐसा है तो आप ऐसे जा रहे हो, देखो आप यू आर बेसिकली क्लोजिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है, आर बी क्लियर, v से b जा रहे हैं आप, v आपकी तरफ है, डॉट मतलब आपकी तरफ, ठीक है, v आपकी तरफ है और b इस तरफ है, तो आप अगर ऐसे क्लोज कर रहे हैं, देखो यू आर क्लोजिंग v टू b, आपका थंब इस तरफ है, तो वेयर विल दिस बी अलॉन्ग, नहीं यार हमारी राइट, b इस तरफ है ना, क्लोजिंग, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ एक्चुअली में आपका जे कैप, देखो अगर नेगेटिव नहीं रहता, तो आपका किस तरफ जाता था डायरेक्शन, जे कैप में होता था, ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्यू है इसीलिए भाई साहब माइनस जे कैप में जा रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि ये माइनस के है, तो आपका अगर हम इसको अनकंसिडर कर दें, ठीक है, तो आपका बेसिकली जे कैप मतलब इसी डायरेक्शन में जाता था ये, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए अपन को माइनस जे कैप लेना पड़ा, क्यू वी बी माइनस जे कैप, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो आपका फोर्स इस तरफ लगेगा इसमें, क्लियर क्लियर क्लियर, जे कैप ऊपर की तरफ होगा, माइनस जे कैप नीचे की तरफ होगा, ओके। So work done by magnetic force. What is work done by magnetic force? According to the work energy theorem, work done by magnetic force is basically आपका delta K into E. तो work done by magnetic force will be basically क्या मतलब आपका change in kinetic energy. Work done is basically change in kinetic energy. So this will be half m v final का square minus half m v initial का square. ठीक है? Since the speed of a charged particle remains constant in uniform magnetic field, तो आप वर्क डन बोल सकते हैं भाई साहब जीरो। क्यों? स्पीड तो भाई साहब अगर वो देखो अगर ये कर्व पाथ में जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, तो वर्क डन को आप जीरो क्यों बोल रहे हैं? नहीं दैट्स ठीक है, लेकिन फिर भी इज इट मूविंग? क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या उस पर फोर्स लग रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन हो रहा है? देन व्हाई इज वर्क डन जीरो? और थोड़ा प्रिसाइज आंसर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। व्हाई इज इट अ स्केलर? व्हाई इज इट अ स्केलर? हाँ वो तो हो गया, वो तो एकदम बच्चों वाला। हाँ व्हाई इज इट अ स्केलर? बट अरे हाफ एम वी स्क्वायर जो है मतलब जो वेक्टर है उसका जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो वो स्केलर ही हो जाएगा। ठीक सा बैठो ना तुम पता नहीं क्या, ठीक है। द मोमेंट यू बेसिकली डू अ स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इट विल बिकम अ स्केलर, ठीक है, इसलिए वो स्केलर है, ठीक है। तो आपका जैसे यहां पे ये भी स्केलर हो गया, ये भी आपका स्केलर हो गया, और क्योंकि आप स्केलर पे आ गए हो तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करोगे बिकॉज यू हैव कम टू अ स्केलर वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम, ठीक है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अभी ये दोनों भी भाई साहब आपके स्केलर हो गए, ठीक है, इसीलिए वो आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लोगे। और अभी आप बोल सकते हो देखो वी एफ अगर मैं ऐसा लूं इज नॉट इक्वल टू वी आई जनरली। अगर भाई साहब एक भाई यहां पे है और यहां तक पहुंचा है तो अगर मैं वेक्टर वाइज लूं तो वेक्टर वाइज वी फाइनल इज नॉट इक्वल टू, नॉट नेसेसरी इक्वल टू वी इनिशियल। ये तभी होगा जब समझ लो यहां पे से आपने चालू किया और यहां पे ही खत्म किया, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वी एफ वेक्टर इज इक्वल टू वी आई वेक्टर when your starting point and finishing points are the same. But if your starting points and finishing points are different, then obviously vf will not be equal to vi in spite of the fact that their magnitudes are equal because the directions are not going to be the same. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब जैसे ही आपने वी एफ का स्क्वायर और वी आई का स्क्वायर ले लिया, इट इज कन्वर्टिंग इनटू ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर मिलेगा, एंड हेंस व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज बेसिकली आपका एक मैग्नीट्यूड पार्ट, इसीलिए ये कैंसिल हो रहा है। द रीजन व्हाई हियर इट इज गेटिंग कैंसिल,
देखो VF इज नॉट इक्वल टू VI, बट VF का जो स्क्वायर है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू VI का स्क्वायर, ये आपका बराबर होगा। VF एज अ वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू दिस, लेकिन इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, वेक्टर फॉर्म का भी अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो स्केलर ही हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म का भी स्क्वायर लेंगे तो वो स्केलर ही होगा। क्यों क्यों होगा भाई साहब बताइए। देखो अगर मैं VF का स्क्वायर ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, देखो छोटी छोटी चीजों को समझो, तो ये हो जाएगा VF इंटू VF कॉस ऑफ क्या वैल्यू है भाई साहब दोनों के बीच में 0, ठीक है। कॉस ऑफ 0 यही होगा ना, ठीक है। VF का स्क्वायर मतलब यही तो हुआ, VF इंटू VF कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, ये क्या हो जाएगा बोलो VF का स्क्वायर। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग VF का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये VF का स्क्वायर विल बी इक्वल टू VI का स्क्वायर, ये VF का स्क्वायर हो जाएगा VF का स्क्वायर, ये वेक्टर VI का स्क्वायर हो जाएगा VI का स्क्वायर। दैट्स हाउ दे विल बी इक्वल एंड दैट्स द रीजन द काइनेटिक एनर्जी इज 0 since the speed of a charged particle remains constant in uniform magnetic field, thus work done due to the magnetic field will be 0। भाई साहब work done due to magnetic field will be 0, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, so work done by magnetic force due to uniform magnetic field is 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भले ही इस बॉडी ने मूव किया है और भले ही इसने कर्व पाथ कवर किया है, बट वर्क डन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। क्लियर है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स for the particle to perform uniform circular motion। What do you mean by uniform circular motion? The velocity or rather the magnitude of velocity remains constant, ठीक है। Magnetic field provides the necessary क्या centripetal force, ठीक है, for the particle to perform uniform circular motion। Centripetal force for the particle to perform uniform circular motion। Are we clear to this one people? Okay, okay, okay। Now path of charge particle in a uniform magnetic field। तो आपका path of a charge particle in a uniform magnetic field, path of a charge particle in a uniform magnetic field, एक चार्ज पार्टिकल को जब आपने मूव कराने की कोशिश की, भाई साहब ये घूमता रहेगा, ठीक है। ओके, F इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सो इट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो F भाई साहब क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। Radius of the circular path, assume that the charge particle is projected perpendicular to the magnetic field। तो आपका चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि भाई साहब आपकी तरफ है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो चार्ज पार्टिकल जो है ये ऐसे वेलोसिटी से गया है और ये ऐसे परपेंडिकुलर है, इधर द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू और इनसाइड द पेपर, ठीक है। बट इन बोथ द केसेस दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो द एंगल बिटवीन द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये भाई साहब 90 डिग्रीज का बनाना। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, assume that the charge particle is projected perpendicular to the magnetic field, that is theta is equal to 90 degree। as particle is moving in circular motion and the magnetic force provides necessary circular motion having radius r। तो मैग्नेटिक फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r, ठीक है। और इसको भाई साहब कौन सेंट्रीपिटल मतलब किस फोर्स से ये बेसिकली ये कर रहा है, हमने देख लिया QBB साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली भाई साहब V और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस। देखो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कौन फोर्स कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट F विल बी इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। Q इज डेफिनेटली द चार्ज, V इज व्हाट बच्चा पार्टी, V इज द वेलोसिटी, B is what the magnetic field, और दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी हो गई sin 90। सो दैट विल बी हाउ मच QVB, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यही QVB तो भाई साहब इसका क्या करवा रहा है, सर्कुलर मोशन mv²/r। तो r की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी mv/QB, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, r की वैल्यू हो जाएगी mv, एक कैंसिल हो गया बाई QB। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। तो R की वैल्यू हो गई भाई साहब mv/QB, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, R की वैल्यू हो गई mv/QB। सो द रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू mv/QB। आर बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखते हैं, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है भाई साहब m × v।
तो आपका पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई साहब, आर विल बी इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। ओके, तो रेडियस ऑफ दिस हो गया। अभी मोमेंटम देखो भाई साहब क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अपन इसको क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अगर हमने इसको तो ये हो गया आपका मोमेंटम के हिसाब से, मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। तो अगर मैंने मोमेंटम का स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आता हूँ, ठीक है। तो अगर मोमेंटम को हमने कर दिया भाई साहब हाफ से डिवाइड, तो ये हो गया हाफ एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, समझ में आता हूँ। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने m से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। सो ये हो गया आपका पी स्क्वायर बाई टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। क्लियर हम बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, तो अगर हमने देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर, तो अभी के को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, पी स्क्वायर बाई टू एम। पी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, एम वी का स्क्वायर, पी मतलब क्या होगा, एम वी, ठीक है। सो के की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है कि नहीं। जिसको अपन, ये एम वी कैसे हो गया भाई साहब, क्या फिर से डाल दिया, बट एम वी कैसे होगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये गड़बड़े, ठीक है। ओके, आर की वैल्यू भाई साहब क्या है, एम वी बाई क्यू बी, ये तो ठीक है, ठीक है। तो एम वी की जगह पे अपन क्या डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे के की वैल्यू अपन ने क्या प्रूव की, ये दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, बट दिस इज करेक्ट। देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। तो अपन पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलो, टू एम के, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी। तो पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज टू एम के अंडर रूट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका आर का वैल्यू क्या आया है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ये आर की वैल्यू कहां से आ रही है भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर को अपन ने क्यू वी बी किया है, ठीक है। तो इससे आ रहा है आपका आर का वैल्यू ये, ठीक है। यहाँ पे वी और वी भाई साहब कैंसिल हो गया, तो आपका आर का वैल्यू क्या आ गया, एम वी बाई क्यू बी, यहां से आ रहा है भाई साहब ये आर, ठीक है। ये एम वी मतलब हो गया आपका मोमेंटम, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू बी लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू भाई साहब अंडर रूट टू एम के बाई क्यू बी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो R इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। R की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो गई एम बी बाई क्यू बी, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम की बाई क्यू बी। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ अ चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो एक चार्ज जो है वो एक्सेलरेशन कब फेस करता है, जब आप उसको भाई साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट होती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक चार्ज पे भाई साहब जब आप क्या कर रहे हो, चार्ज पे, तो ये तो आपका हो गया भाई साहब आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू, तो यहाँ पे आर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू एम के बाई क्यू बी। अभी यहाँ पे एम मतलब हो गया मास ऑफ द चार्ज, के मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्यू मतलब हो गया चार्ज का वैल्यू, और बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो आपने देखा रहेगा हम काइनेटिक एनर्जी को दो फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और एक होता है भाई साहब जूल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब भाई साहब आपने अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया एक इलेक्ट्रॉन पे जिसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, सो रेडियस, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे आपने एक चार्ज Q को रखा है और ये चार्ज Q भाई साहब किस में है, एक पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब यहाँ पे लेट्स से प्लस और यहाँ पे माइनस है, आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, तो इसका क्या होगा भाई साहब, ये इसकी तरफ एक्सेलरेट होगा, दिस विल एक्चुअली गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड, ठीक है। सो इफ अ चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी QV इज इक्वल टू K। क्या हम बता सकते हैं भाई साहब, Q इंटू V, दैट इज EV जो लिखते हैं अपन,
एक्चुअली ईवी और जूल्स में फर्क क्या है बता सकते हैं? अरे बाप रे बाप, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आपका भाई साहब इंटू वोल्ट इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल्स, यही है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना भाई साहब Q इंटू वी ये हो जाता है आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, आपने अगर एक चार्ज को रखा है Q इन अ पोटेंशियल डिफरेंस V, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी, ठीक है। और अभी अभी आपने भाई साहब यहाँ पे 2mk बाई क्या लिखा है, QB लिखा है, तो अब भाई साहब इस K को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इस K को अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो R की वैल्यू कितनी हो गई, mv बाई QB, और यही mv की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, √2mk बाई QB, ठीक है। और इसी K की जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, √2mqv बाई QB, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऊपर अंडर है तो इसका कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, देखो तो फटाफट से आप देख लो यहाँ पे अगर आपका चार्ज है तो चार्ज अगर घूम रहा है, ठीक है, तो आपका पहला वाला आपने क्या लगाया, mv² बाई आर इज इक्वल टू QVB, साइन थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो आपका ये एक v और एक v कैंसिल हो गया, mv बाई आर इज इक्वल टू QB, तो आपका भाई साहब r का वैल्यू क्या आ जाएगा, mv बाई QB, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रिलेशनशिप, ये रेडियस ऑफ द कर्व पाथ है ऑन विच द चार्ज इज मूविंग। दूसरा भाई साहब आपने कैसे निकाला कि आपका भाई साहब जो KE है, ठीक है, वो होता है हाफ mv², और जो आपका मोमेंटम है वो होता है आपका mv, ठीक है। सो इफ दैट इज द केस, अगर हमने यहाँ पे p² कर दिया तो ये हो जाएगा m² v², अगर p² बाई 2 कर दिया तो ये हो जाएगा m² v² बाई 2, अगर p² बाई 2 m कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, एक m मर गया, mv², सो दिस विल बी k, ठीक है। तो p² बाई 2 m इज इक्वल टू k, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mk अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r की, तो ये एक पहला इक्वेशन हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे तो m इंटू वी इज नथिंग बट p ओनली, तो उसी की वैल्यू अगर हम डालते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p बाई QB इज इक्वल टू r लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। इसी p को अपन और क्या लिख सकते हैं, 2mk, ठीक है, दिस कैन बी डन एज अंडर रूट 2mk बाई QB इज इक्वल टू r। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? इसमें कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक दूसरे से भाई साहब कनेक्टेड है चीजें, ठीक है, ओके। और भाई साहब अभी आपका क्या आ गया, आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब समझो कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और उसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस V में भाई साहब डाल दिया, तो उसका एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी रादर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू V। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आया है, ये काइनेटिक एनर्जी किधर गया भाई साहब, ये, ठीक है। तो ये फाइनल जो आया है आपका R इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, QV, तो आप यहाँ पे लिख दो भाई साहब 2mk की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू वी अपॉन Q इंटू बी। एक्चुअली में इसका फाइनल फॉर्मेट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट Q है और यहाँ पे भाई साहब सिंगल Q है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2mv बाई अंडर रूट Q, ये हो गया B, ठीक है। अंडर रूट 2mv अपॉन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, B इंटू अंडर रूट Q। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका R। कुछ नहीं, मेरे पापा आए और बोले कि बस मैथ्स का थोड़ा पीछे हो रहा है, मैंने घर पे बोला
रुको ना भाई, टाइम है ना अभी तो, आज आराम से 2.5-3 घंटे है अपने टेंशन। हाँ ओके, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन भाई साहब क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम उसको लग रहा है। तो अभी हम आते हैं भाई साहब टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड मतलब कितना हो जाएगा, एक पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया एक रेवोल्यूशन में, ऑब्वियसली 2πr, कितने वेलोसिटी से कवर किया है v, ठीक है। तो टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो आप v ले रहे हैं वो वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे, वो स्केलर फॉर्मेट में ही लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 2πr द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन v, दिस विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। तो r की वैल्यू अपन ने क्या ली हुई है भाई साहब, mv/qb अपन प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस r वी कैन राइट टाइम पीरियड एज 2π, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे m इंटू वी अपॉन v, ठीक है। v और आपका भाई साहब r का वैल्यू यहाँ पे mv/qb है, qb, तो ये v और v कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πm/qb, ये हो गया आपका टाइम पीरियड 2πm/qb। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सिंपल से डेरिवेशन, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है भाई साहब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन अपॉन द वेलोसिटी, ठीक है। तो 2πr/v, तो अगर 2πr/v है तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, r की वैल्यू क्या है mv/qb, mv/qb, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πmv/v इंटू qb, ये v और v भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू हो गई 2πm/qb। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस वुड बी द टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपका t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2πm/qb, ठीक है। f जो आपका t का वैल्यू हो गया 2πm/qb, तो आपका f का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/टाइम पीरियड, ठीक है। f का वैल्यू देखो, t की वैल्यू है कितनी 2πm/qb, एक मिनट, t इज इक्वल टू कितना हो गया 2πm/qb। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम t इज इक्वल टू 2πm/qb। f क्या होता है भाई साहब 1/t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा qb/2πm। ओमेगा भाई साहब क्या होता है, ओमेगा इज बेसिकली द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब द एंगल कवर्ड इन टाइम टेकन, एंगल टोटल एंगल कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन कितना होता है 2π, और अपना टाइम टेकन भाई साहब t है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं भाई साहब t की वैल्यू, तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2π/t, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t की वैल्यू डालो यहाँ पे 2πm/qb, तो आपका 2π और 2π कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका qb/m। क्या चीजें समझ में आ रही है भाई साहब, कनेक्टेड है, ठीक है। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2πr/v। अभी r की वैल्यू क्या आई है, r की वैल्यू हमने कहाँ से लाई है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर करते हुए, दैट इज mv²/r इज इक्वल टू qvb, ठीक है। उसके हिसाब से आपका r का वैल्यू कितना आया था भाई साहब, mv²/r इज इक्वल टू qvb, तो ये v और v कैंसिल हुआ है, r की वैल्यू कितनी आई थी mv/qb, तो यहां पे अगर आप डाल देते हो भाई साहब r इज इक्वल टू mv/qb, सो दिस t विल बी इक्वल टू 2πmv/vq इंटू b, ये और ये कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2πm/qb।
सो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा भाई साहब, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हमको भाई साहब मालूम है क्या कि भाई साहब टी जो होता है आपका ओमेगा जो होता है विच इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे अपन 2πf भी लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं। सो 2π इंटू एफ की वैल्यू कितनी आई है, इंटू क्यू बी बाई 2πm, तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, ये और क्यू बी है, सॉरी एफ की वैल्यू क्यू बी है ना, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू बी और ये है आपका एम, ठीक है, तो 2π और 2π कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, क्यू बी बाई एम, ठीक है, चाहे आप भाई साहब 2π बाई टी लेकर जाओ या 2πf लेकर जाओ, यू ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सो ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई डिफिकल्ट डेरिवेशंस नहीं है। पहला जो डेरिवेशन है वो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी है, वेर इन यू आर बेसिकली डूइंग सेंट्रीपिटल फोर्स, किसको देख के हंस रहे, तो mv स्क्वायर बाई आर दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी mv स्क्वायर, ओके ओके, ठीक, हाँ, और ठीक, ठीक है, ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, ये हो गया पहला आपका, जिससे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरा आपका क्या है, डेरिवेशन को याद रखिए, और क्या है भाई साहब, दूसरा क्या हो जाएगा, मोमेंटम से आपने भाई साहब काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट किया, तो आपका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, √2m वो सब भाई साहब आया, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, नहीं भाई साहब ये, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, E और V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसको आपने सब्स्टिट्यूट किया। फिर चौथा आपका क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाई आपका 2π बाई आपका V हो जाता है, तो ये 2πr बाई V हो जाएगा, ठीक है, दैट्स हाउ यू विल बेसिकली कैलकुलेट। सो सारी चीजें भाई साहब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड आउट हियर। ओके, सो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर, अभी ये आपका देखो नॉर्दर्न लाइट्स, किसी ने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुना है, ओके, इफ यू गो इनटू फिनलैंड और बेसिकली आपके जितना आप ग्रीनलैंड के उधर जाएंगे, दिस इज अ मैजिकल एक्सपीरियंस दैट यू एक्चुअली गेट टू सी, ठीक है। साइंस बिहाइंड नॉर्दर्न लाइट्स, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, द सोलर फ्लेयर स्टॉर्म कंटेनिंग हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स अप्रोच टुवर्ड्स द अर्थ। We know that sun is basically a ball of gases, it's not a solid thing, okay, so there is a constant conversion that is happening between hydrogen and helium in the sun, okay. So because of the nuclear reaction in the sun, the solar flare storm containing high energy charged particles approach towards earth. Now because of the shape of the earth's magnetic field, these charged particles get accumulated onto the poles. आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब अर्थ है, अर्थ में भाई साहब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पोल्स हैं भाई साहब, सो द पोल एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सन में, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, द सोलर फ्लेयर और द स्टॉर्म कंटेनिंग हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस टूवर्ड्स द अर्थ, तो ये भाई साहब अर्थ की तरफ अप्रोच होता है। नाउ बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड ऑन टू द पोल्स, तो जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे भाई साहब शेप की वजह से उधर एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। एट द पोल्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस गेट एक्साइटेड बाय गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम दीज चार्ज पार्टिकल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग एनर्जी दे एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो आपको ऐसे डिफरेंट कलर्ड वाले लाइट्स दिखेंगे, ठीक है। On Earth's, our Earth's magnetic field acts as a shield to protect us from the wrath of the solar system. This magnetic field around the Earth is also known as magnetosphere, ठीक है। आपका भाई साहब सोलर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर घुसेंगी तो तबाही मचा सकती है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वी विल सी एंड अंडरस्टैंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आवर अर्थ इज बेनिफिशियल टू अस इन अ लेटर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। All right, so what we have learned basically is बच्चा बॉडी force on a charge in a magnetic field, अपन देख चुके हैं क्या है भाई साहब force on a charge in a magnetic field, बोलो जल्दी से बोलना है भाई साहब, साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो मतलब आपका हो गया मैग्नीट्यूड पोर्शन। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में देखते हैं तो क्यू वी इंटू बी, क्यू वी इंटू बी, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेट। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो आप वी से बी की तरफ जाएंगे और जाते हुए आप भाई साहब परपेंडिकुलर डायरेक्शन थंब के हिसाब से उसको निकालेंगे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन।
अगर आपने प्लस क्यू का एक डायरेक्शन लिया है तो माइनस क्यू चार्ज के लिए दूसरा डायरेक्शन होगा, इट हैज टू बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, व्हाट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, जीरो, सिंपल ना भाई साहब, जीरो हो जाएगा ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। ठीक है, बिकॉज योर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, so there will be no difference between the final kinetic energy and the initial kinetic energy, that is going to remain as constant। ठीक है, so work done by the magnetic force, this is going to remain as zero। ठीक है, अगर हम work done by magnetic force लेंगे so this is going to remain as zero। motion of a charged particle in a uniform magnetic field, इसको आपने डिस्कस किया, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। पहला वाला एस्पेक्ट क्या था, हमने mv²/r इज इक्वल टू qvb निकाला, जिससे हमने r की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर हमने क्या किया भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी को भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाला और इस P की वैल्यू को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, दूसरा क्या था भाई साहब, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q और उसको पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो गया भाई साहब इसका काइनेटिक एनर्जी, इस चीज को यूज किया, तो इसमें हमने भाई साहब चीजों को निकाला। ठीक है, क्लियर है। और क्या किया भाई साहब, व्हाट एल्स, फिर लास्ट में T इज इक्वल टू 2πr/v, इस तरह से अपने फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटीज को निकाली। ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड। ओके, सो हमने क्या देखा भाई साहब इसमें, जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। Force is directly proportional. The magnetic force which is acting on a charged particle which is in motion in a magnetic field is directly proportional to the magnitude of the charge. ठीक है, is directly proportional. The force will increase if the value of Q increases. Force is directly proportional to the perpendicular component of the velocity. Perpendicular किससे, magnetic field से। ठीक है, तो V sin थीटा, इसको हम दूसरे वर्जन में ये V sin थीटा भी लिख सकते हैं। And force is directly proportional to B, ठीक है, that is the magnetic field. The more you increase the magnetic field, the more will be the force experienced by the charged particle. So हम इसको collectively क्या लिख सकते हैं, F is directly proportional to Q V B sin theta। तो हम यहाँ पे भाई साहब F को एज अ वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं Q V into B। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस। अभी हम इसको भाई साहब कैसे ही करते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू बी, F इज अलॉन्ग V इंटू बी फॉर पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये मतलब क्या हो जाएगा, अलॉन्ग V इंटू बी। जिधर आपका V इंटू बी क्या हो रहा है, V इंटू बी वेक्टर फॉर्मेट में जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, आप V से B पे गए, ऐसे गए या ऐसे गए, ठीक है, जिसमें भी आपका V इंटू बी आएगा फोर्स भी उसी तरफ लगेगा। लेकिन अगर आपका माइनस चार्ज है तो V इंटू बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इफ इट इज बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और आपका अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब आएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर हमने देखा भाई साहब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स एसेंशियली इज इक्वल टू जीरो। However, we can say that there is a motion that is happening, and because of this motion we can calculate momentum. Magnetic force provides the necessary centripetal force. Magnetic force भाई साहब क्या provide कर रहा है, necessary centripetal force provide कर रहा है for the particle to perform uniform circular motion. Particle uniform circular motion perform कर रहा है, मतलब इसकी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इसको भाई साहब एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mv²/r इज इक्वल टू qvb। ठीक है, qvb sin थीटा 90 sin 90 हो जाएगा, तो sin 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका एसेंशियल चीज है भाई साहब। ठीक है, और यही mv²/r जब आपने qvb कर दिया, mv²/r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज, क्योंकि कोई भी बॉडी होगी जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली ड्यू टू अ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियसली कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो qvb उस पर एक्ट हो रहा है। qvb sin 90 होगा, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई भाई साहब, तो ये दोनों भाई साहब बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mv/qb। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम। ठीक है, ओके ओके ओके। यहां पे 10th में ग्रेडेड मराठी किसका था, 10th में ग्रेडेड मराठी, नहीं मतलब ग्रेडेड मराठी किसी का नहीं था, इसी साल से चालू हुआ है ना। ओके ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका पेपर कैसा आएगा, इसलिए अच्छा इसी साल से चालू हुआ है ना ग्रेडेड मराठी। ठीक है, ओके ओके। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हो गया ये। ठीक है,
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी बाई क्यू बी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पी आपका एम वी होता है। तो आपने भाई साहब पी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशनशिप फाइंड किया, ठीक है, के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2m, तो एम वी को अपन 2m के लिख सकते हैं, आर को अपन 2m के बाई क्यू बी लिख सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 चीज़ों को जो आपका यहाँ पे एसिमुलेशन हो रहा है उसको याद रखिए। पहला आपका महत्वपूर्ण ये है एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। दूसरा भाई साहब आप पी और के में एक रिलेशनशिप निकाल लीजिए, ठीक है। और तीसरा भाई साहब ई वी इज इक्वल टू के, ई वी इज इक्वल टू के, ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। ई वी बोल सकते हैं या क्यू वी बोल सकते हैं, क्यू वी इज इक्वल टू के, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है। ओके ओके ओके, उसके बाद तो भाई साहब कहानी, तो आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो गई, देखो जैसे आपको बोला मैंने यहाँ पे क्यू वी की वैल्यू अगर आपने के डाल दी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m क्यू वी बाई क्यू बी। इस क्यू को आप यहाँ पे रखना चाहे यहाँ पे रखिए, इसको कैंसिल करवाना चाहे तो अंडर रूट क्यूब, ठीक है। और भी क्लियर 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 क्लियर, ओके। इसके बाद आता है भाई साहब आपका t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू ये है तो आपकी t की वैल्यू ये हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/t, ठीक है। तो अगर कोई भी एस्पेक्ट आपसे पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, so all these are not something that we cannot derive and or we have to basically memorize। बहुत easy से derivations हैं, ठीक है, एक दूसरे से ये चीज़ें linked हैं। एक ही चीज़ आपको फंडामेंटल याद रखनी है, ठीक है, वो है आपका एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। ओके ओके, नाउ बेसिकली आपका टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम स्पेंड हो रहा है, ओमेगा आपका भाई साहब क्या हो गया, इज अ कांस्टेंट। क्यों ओमेगा कांस्टेंट होगा बोलो, ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओके, अभी टी की वैल्यू क्या है भाई साहब, 2 पाई आर बाई वी। तो अगर आप देखोगे ये v आपका कांस्टेंट है, r भी आपका कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ओमेगा भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो एज ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखो, एंगुलर वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, आप सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ओके, सो लेट्स से, ठीक है भाई साहब, आपका यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है और ये भाई साहब ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली मूविंग लाइक दिस और यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो लेट्स से आपके सेंटर से यहाँ पे एंगल कितना बना रहा था, थीटा, और यहाँ पे पहुंचा तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल अगेन थीटा बन गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो ये वाला एंगल कितना था, थीटा, अब ये भाई साहब ऐसे पहुंचा, लेस देन ए सेमी सर्कल है ये, ठीक है, एक आधे सर्कल से तो लेस ही है ये, तो यहाँ पे भी लेट्स से ये थीटा हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल अगर हमने अल्फा ले लिया तो अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बोल सकते हैं। भाई देखो ये अल्फा है, दिस एंगल इज बेसिकली अल्फा, ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, दैट इज 180, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चच्चू, यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया है, तो ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल से घुमा, ये अल्फा एंगल से घुमा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस 2 थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल और रादर द चार्ज इज पाई माइनस 2 थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? और यही भाई साहब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब यही तो हो गया ना, तो पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, लिख सकते हैं, बोलो, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। पाई माइनस 2 थीटा दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? और हमने भाई साहब कैलकुलेट किया हुआ है ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम। कैसे 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 कैसे, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। तो यहाँ पे आपका टी का वैल्यू क्या था, 2 पाई आर बाई वी, है ना। तो आर की वैल्यू कहां से निकाली थी हमने, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हुआ था, तो आर की वैल्यू क्या आई थी, एम वी बाई क्यू बी आई थी। तो इस आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एम वी बाई यहाँ पे वी इंटू क्यू बी। तो आपका वी और वी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी बेसिकली योर टाइम पीरियड।
ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो अभी यहां पे आपका ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा होता है 2π/t, है ना। ओमेगा इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रेवोल्यूशन अपॉन टाइम टेकन। 1 रेवोल्यूशन में आपका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2π दैट इज 360 अपॉन द टाइम टेकन। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो 2π टाइम टेकन दैट इज 2πm/qb। qb भाई साहब चला गया ऊपर, ये 2π और 2π कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, qb/m, qb/m। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई qb/m। अभी यहां पे भाई साहब ओमेगा की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ओके, सो व्हाट कैन बी राइट हियर, π-2θ इज इक्वल टू ओमेगा दैट इज qb/m इंटू t, लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी m इंटू π-2θ अपॉन qb। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, लेस देन अ सेमी सर्कल। तो टाइम स्पेंड इन अ, तो अगर हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं भाई साहब, ये यहां से यहां पहुंचा, ये 2θ मतलब तभी ले सकते हो भाई साहब जब आपको भाई साहब यहाँ पे थीटा और थीटा मालूम हो कि ये दोनों भी थीटा हैं। ठीक है, सो ये तभी आप ले सकते हैं π-2θ अपॉन qb। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो दिस विल बी द टाइम टेकन, द टाइम स्पेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। सो ओमेगा भाई साहब हो गया आपका क्या, कांस्टेंट। अभी हम यहां पे आते हैं, देखो ये हो गया आपका क्या, थीटा, ये क्या था, थीटा। ठीक है, आपका भाई साहब यहां पे जो एंगल बन रहा है ये वाला भी आपका थीटा होगा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। देखो ये जो वेलोसिटी है इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है, क्लियर है, ये जो वेलोसिटी है इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, थीटा। ठीक है, आपका ये वाला हो गया थीटा, ये वाला हो गया थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, और आपका ये हो जाएगा π-2θ। तो अगर ये आपका हो गया π-2θ तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोलो, सॉरी आपका ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π-2θ। तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो भाई साहब ये समझ लो, अगर मैंने माना लेट्स से ये यहाँ से यहाँ गया, ये वाला थीटा था, ये वाला थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, π-2θ। अभी आप ये वाला एंगल देख लो, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा ना, तो 360 माइनस π-2θ दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 2π माइनस π-2θ। तो 2π माइनस पाई कितना हो जाएगा, पाई और माइनस ये हो जाएगा 2θ। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, π+2θ। ठीक है, तो एज एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा इंटू टी होगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? देखो यहाँ पे आपने ये जो फिगर लिया था यहाँ पे, ठीक है, सो इधर आपने यहाँ से यहाँ कंसिडर किया π-2θ। अभी क्या कर रहे हो भाई साहब, आपका ये वाला टाइम देख रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ आया हुआ ये। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है? देखो पहले आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया हुआ है, दोनों थीटा बना रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हो, समझ में आ रहा है, ये गोले का। ठीक है, ये भी दोनों भाई साहब आपका क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, ये गोले का एक पार्ट ये और ये गोले का एक पार्ट ये, क्या इन दोनों में सेम टाइम लगेगा? क्योंकि आपका ये जो लेंथ है वो सेम है दोनों में। देखो एक सर्कल है जिसका आपने ये पार्ट अभी तक कंसीडर किया था, अभी ये पार्ट का मूवमेंट कंसीडर कर रहे हो, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ये पार्ट में क्या था भाई साहब आपका, ये थीटा, ये पार्ट में क्या है भाई साहब, ये थीटा, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो इन द सेकंड केस व्हाट यू आर कंसीडरिंग, तो आप बताइए भाई साहब यहां से यहां तक का मूवमेंट और यहां से यहां तक का मूवमेंट, इज इट गोइंग टू टेक द सेम टाइम? व्हाई? टेल मी व्हाई? सिंपल है, एकदम से सिंपल, थीटा सेम है मतलब L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ये आपका एक सर्कल है, देखो ये वाला थीटा है ना, ये सर्कल ये ऐसा सबसेंड कर रहा है, ये वाला पोर्शन ये वाला एंगल सबसेंड कर रहा है, आर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, तो L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है भाई साहब। तो टाइम टेकन विल बी सेम, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक में लगा टाइम t, तो यहां से यहां तक में भी लगेगा टाइम t। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, लेकिन एक में आप एंगल ले लेंगे कौन सा, π-2θ, और दूसरे में एंगल क्या लेंगे, π+2θ। ठीक है, और वो समझ में आ रहा है भाई साहब क्यों हो रहा है? ओके, सो इधर देखो आपका यहाँ पे π-2θ है, तो इधर भाई साहब अभी आप ऐसे जा रहे हो ना, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π+2θ। आर वी क्लियर? ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे π+2θ हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा इंटू टी।
ओमेगा की वैल्यू क्या है भाई साहब, अपन प्रूव कर चुके हैं, क्यू बी बाई एम है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू है भाई साहब क्यू बी बाई एम, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एम बी एम इंटू सॉरी टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा। सो टी की वैल्यू हो जाएगी थीटा प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या आई है भाई साहब, क्यू बी बाई एम, तो टी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया आपका क्यू बी और ये एम 2 पाई प्लस 2 थीटा, सॉरी दिस विल बी पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी पाई प्लस 2 थीटा, तो ये हो गया आपका भाई साहब एम पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। क्लियर है, टी इज इक्वल टू एम इंटू पाई प्लस 2 थीटा बाई क्यू बी, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, यहाँ पे क्या था, लेस देन द सेमी सर्कल। इसके पहले वाले में आपने जो केस कंसिडर किया हुआ है दैट इज लेस देन द सेमी सर्कल, दिस इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, ठीक है। क्लियर है, तो आपका आ गया एम पाई प्लस 2 थीटा बाई क्यू बी। ओके ओके ओके। सो अगर भाई साहब अपन देखते हैं यहाँ पे एंगल एट विच द चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो किस एंगल पे ये चार्ज पार्टिकल जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिट कर देगा, ठीक है। एंगल एट विच द चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स द मैग्नेटिक फील्ड, इट बेसिकली क्विट्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस एंगल पे, तो लेट्स से आपका ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया भाई साहब ऑब्वियसली क्या, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब टूवर्ड्स यू की टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर, टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर है भाई साहब, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ये डिस्टेंस d बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं, इन ट्राइंगल एबीसी, दिस डिस्टेंस d बाई आर, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ d बाई आर, ये पहला हो गया भाई साहब। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस इज बेसिकली द रेडियस, ठीक है। एंगल एट विच द चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स द मैग्नेटिक फील्ड, कभी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिट करेगा तो ये आपका हो गया एंगल, ठीक है, दिस विल बी द एंगल। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस एंगल। सो केस 1, ठीक है। अभी आप देखो भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, d बाई आर। लेट्स से एट दिस पॉइंट इट इज एग्जिटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, d बाई आर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स ऑफ d बाई आर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? तो केस 1 इसका क्या हो गया रे, ओके, तो ये हो गया आपका केस 1, d इज लेसर देन r, तो d आपका भाई साहब लेसर देन r है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, particle will exit the magnetic field at an angle emergence that will follow a trajectory that angle after exiting the field। मतलब देखो यहाँ पे particle will exit the magnetic field at angle of emergence, ठीक है। आपका जो angle of emergence होगा and will follow a trajectory with that angle after exiting the field, तो trajectory भाई साहब क्या होगी, after exiting the field होगा ये, ठीक है। अगर आपका d और r बराबर हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पार्टिकल अगर भाई साहब d r से लेस है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अक्यूट एंगल होगी, अक्यूट एंगल होगी, मतलब पार्टिकल का हम बोल सकते हैं ये ट्रैजेक्टरी हो जाएगा, ये दिस विल बी बेसिकली द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। पार्टिकल विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड विल फॉलो अ ट्रैजेक्टरी विद दैट एंगल आफ्टर एग्जिटिंग द फील्ड, तो इसके बाद भाई साहब जो ट्रैजेक्टरी बनती है उसमें ये फॉलो करेगा भाई साहब, ठीक है, ये ट्रैजेक्टरी हो गई। इफ d इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, ठीक है। पार्टिकल विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री एंड विल मूव टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है ये, तो पार्टिकल विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री, ठीक है, ये भाई साहब 90 डिग्री, ऑब्वियसली बात है भाई साहब ये 1 हो जाएगा, तो पार्टिकल विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। पार्टिकल विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री एंड विल मूव टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ d इज फार ग्रेटर देन r, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। Particle will exit the magnetic field from the same side it entered the magnetic field. If no other external force is there, it will again enter the magnetic field, making a circular. अगर d ज़्यादा हो गया r से, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? साइन 30 की वैल्यू, साइन का जो वैल्यू है वो आपका 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, और d अगर r से ज़्यादा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो पार्टिकल विल एग्जिट द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेम साइड इट एंटर्ड, ठीक है, जिस से एंटर हुआ था, एंटर द मैग्नेटिक फील्ड, इफ नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इट विल अगेन एंटर द मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग अ सर्कुलेटरी डायरेक्शन। ये नोट कर लीजिए,
क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने का है आपको, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। हो गया डन? ओके, चलिए भाई साहब, यहां पे आपको दिया हुआ है सवाल। ओके, अ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन मतलब हाय, कल की मार का कोई असर नहीं पड़ा तेरे पे। क्या दो रहते हैं? प्रोटॉन, तो चार्ज कितना हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, उतना ही नहीं जाना, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ये सर्कुलर ऑर्बिट है इसका, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर है? आपके प्लेन ऑफ पेपर में है, ठीक है। बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द सेम बी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब आई चार्ज, अरे तुम फिर वही 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, ठीक है। ड्यूट्रॉन मतलब 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन मतलब 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ड्यूट्रॉन इज बेसिकली द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम का हम आइसोटोप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका भाई साहब क्या है? 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सो इट हैज गॉट 2+ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और भाई साहब प्रोटॉन किधर गया? प्रोटॉन ये हो जाएगा भाई साहब 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इन द सेम प्लेन विद द सेम बी इज, इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भाई साहब इसका दिया हुआ है, तो लेट्स से आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? बढ़िया सी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? ड्यूट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? अरे भाई साहब सारे फॉर्मूले खंगाल डालिए भाई साहब, mv²/r इज इक्वल टू QVB, ठीक है। तो आपका V और V भाई साहब कैंसिल हो गया, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? mv/QB, ठीक है। आप भाई साहब काइनेटिक एनर्जी के साथ कोरिलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स के लिए तो 0 होगा, लेकिन भाई साहब आपका यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो ऐसे कर लेते हैं भाई साहब, K की वैल्यू अगर हम देखेंगे p² के टर्म्स में कितनी होगी? या यहाँ पे आपका P
के टर्म्स में, मतलब आपका r इज इक्वल टू एम बी है ना, तो दिस विल बी पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू के, तो p इज इक्वल टू 2m इंटू के, है ना, अंडर रूट 2m इंटू के। तो आप ये p मतलब क्या हो जाएगा, mv तो हो गया, तो ये इस mv की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के बाई क्यू बी इज इक्वल टू r, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 इज, तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, ड्यूट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड आपको b दिया हुआ है, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, ओके। तो आप भाई साहब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ड्यूट्रॉन विल बी 2mk इज इक्वल टू r क्यू बी। r की वैल्यू है आपकी कितनी, 0.5, ड्यूट्रॉन है तो 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये b हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के। मास ऑफ द ड्यूट्रॉन, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस द मास ऑफ द प्रोटॉन, है कि नहीं, ट्वाइस द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो ये मास ऑफ द ड्यूट्रॉन है लेट्स से। तो आप इसको भाई साहब क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है भाई साहब, डिस्क्राइबिंग इनर सर्कुलर प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स, अच्छा इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है भाई साहब, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है इसकी, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया आपका कितना, b, है ना भाई साहब, b 0.5 इंटू 2 ये हो गया b, तो आपका कितना हो गया, 2 इंटू 50 हो गया 100 इंटू किलो मतलब 10⁵, तो ये हो गया 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम डी इज इक्वल टू b, ठीक है। तो b आपका भाई साहब अंडर रूट, है ना, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो अगर हम b का स्क्वायर करते हैं तो b का स्क्वायर आपको क्या दे देगा, एम डी इंटू 10⁵, एम डी इंटू 10⁵, है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है। अभी इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है, आपका मैग्नेटिक फील्ड वही है b है, आपका रेडियस भी उतना ही है r है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, सो दिस विल बी, यहाँ पे अगर हम इसका ले भाई साहब 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दिस विल बी इक्वल टू अगेन b, क्योंकि r और q नहीं, q की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, q की वैल्यू हो जाएगी 1, तो दिस विल बी 0.5 b, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है। और यहाँ पे 0.5 b की वैल्यू दी हुई है आपको, तो ट्वाइस इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 0.5, अंडर रूट में है ये भाई साहब, ठीक है, इंटू b दैट इज मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू 10⁵, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रूट को उड़ा दिया तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू 10⁵, ये हो गया 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्या कर रहा हूँ भाई साहब ये, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, है ना भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ ड्यूट्रॉन में भाई साहब कितना रेशियो हो जाएगा, 2 ना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कितना होगा, 2, तो अगर मैंने इसको काटा तो ये हो जाएगा 2, है ना, 0.25 इंटू 2 ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁵ अपॉन भाई साहब है यहाँ पे 2, ठीक है, इंटू ये हो गया आपका kp, तो kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10⁵ बाई 2, so that will be 0.25 into 10⁵। अरे बाबा ये क्या हो गया, तो हाँ ठीक है, आपका 1 2, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो आपका हो गया भाई साहब ये 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अच्छा जी, है डी ऑप्शन है, ट्र लेट्स सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, के डी की वैल्यू, ड्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज करेक्ट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस,
ठीक है भाई साहब, ये तो अंडर 2m k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। गुड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, रिलेशन बिटवीन r इज इक्वल टू 2mk बाई क्यू बी, ये डेरिवेशन याद है ना भाई साहब, ठीक है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk बाई क्यू बी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमने k यहाँ पे स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पे इसका मतलब आपका देखो दोनों में रेडियस सेम है, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, ठीक है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इसका मतलब भाई साहब आपका r और b ये दोनों में सेम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों में सेम हो जाएगा इसको अपन कांस्टेंट बोल सकते हैं। द चार्ज पार्टिकल ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, द चार्जेस आर डिफरेंट, द मास ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट, सो व्हाट वी कैन से हियर इज k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाई m, कैन बी, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड तो हम यहाँ पे के डी बाई अगर के पी करेंगे तो के डी बाई के पी अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू डी का स्क्वायर अपॉन एम डी इंटू अपन, मतलब इसके नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका क्यू पी का स्क्वायर नीचे रह जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर और यहाँ पे एम पी, ठीक है। ओके, सो नाउ मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। ओके, एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपका सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। देखो आपका ये हमने गलती कर दी, ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोटियम, ये हो गया भाई साहब आपका ड्यूटियम, ठीक है, तो चार्ज तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, ठीक है, तो चार्ज विल बी द सेम, इसका मतलब ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यस, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी 1/2, ठीक है, 1/2, और आपने देखा भाई साहब यहाँ पे तो के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी अपॉन के डी इंटू टू, के डी इंटू टू, और ये कितना है आपका 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमारी गड़बड़ी कहाँ पे हुई है, हमने यहाँ पे भाई साहब मास को गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, चार्ज को गड़बड़ कर दिया है, चार्ज हमने गलत ले लिया है, ठीक है, क्लियर है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स at right angles to the direction of motion of an electron, so this is basically an electron, ठीक है, as a result the electron moves in a circular path of radius 2 centimeter, if the speed of electron is doubled then the radius of circular path will be how much। चलिए फटाक से करना, एकदम से फटाक से, क्विकेस्ट, जल्दी से भाई साहब। हो गया भाई साहब, इजी है, देखो यहाँ पे आप एम वी स्क्वायर बाई आर को किसके बराबर कर सकते हो, क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि राइट एंगल से देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा ये, सो दिस विल बी क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर, ये वी वी भाई साहब कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है, ओके। So a uniform magnetic field acts at right angles to the direction of motion of electron. As a result, the electron moves in a circular path of radius 2 centimeter. ठीक है, okay. If the speed of the electron is doubled, अब भाई साहब देख लो यहाँ पे mass of electron same रहेगा, charge of electron same रहेगा, magnetic field is also same, तो अगर इनको अपन ने constant मान लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, R is directly proportional to velocity. So if you are increasing the velocity, if the speed is doubled, ठीक है,
तो आपका भाई साहब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी डबल हो जाएगा. सो इन दैट केस द रेडियस विल बी हाउ मच, 4 सेंटीमीटर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो द रेडियस विल बी 4 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर. क्लियर है भाई साहब आप? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, इसको तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अ चार्ज मूविंग विद अ वेलोसिटी v in x direction is subjected to a field of magnetic induction in the negative x direction. ठीक है, as a result the motion of the charge will be. देखो, फोर्स को जो आप निकाल रहे हो वो फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल मोशन कराएगा. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसके टेंजेंशियली मोशन होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? इस चीज़ को समझिए. जो ये क्यू वी बी साइन थीटा आप निकाल रहे हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गोइंग टू फॉलो अ कर्व्ड पाथ. And because it is following a curved path, there will be a centripetal force acting on it. So the direction of the force will always be tangential to the velocity of the body. समझ में आ रहा है भाई साहब? टेंजेंशियल मतलब आपका 90 डिग्री पे होगा. ठीक है, ओके, समझ लीजिए इसका भाई साहब क्या है. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ चार्ज इज मूविंग विद अ वेलोसिटी. तो आपका चार्ज है भाई साहब, लेट्स से एक चार्ज है, दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. ये आपका v है भाई साहब. is subjected to a field of magnetic induction of in negative x direction. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपका b जो है वो इस तरफ है. समझ में आता हूँ बच्चा पार्टी? अरे ओ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे b इस तरफ है. ठीक है, ये आपका भाई साहब v है विच इज डायरेक्टेड दिसवर्ड, और b आपका इस तरफ है. तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्रीज का. ठीक है, ओके. सो व्हाट विल बी द फोर्स बच्चा पार्टी? फोर्स विल बी इक्वल टू q v इंटू बी, है ना भाई साहब, q v इंटू बी, v इंटू बी. तो आप भाई साहब इसको पहले निकाल लो भाई साहब, q v इंटू बी इंटू साइन ऑफ 180, है कि नहीं? साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0. सो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस. ठीक है, रिमेन्स अनअफेक्टेड. तो क्या वो चार्ज पार्टिकल रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा, कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है. स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग द वाइजेड प्लेन, retards along the x-axis, starts moving along a helical path along the x-axis. What will be the answer? फरमाइए इरशाद. A. अच्छा जी, ठीक है. So what will be the answer बच्चा बॉडी? Obviously it will remain unaffected because it is 0. ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ लो यहाँ पे 0 नहीं होता था तो हम डायरेक्शन कैसे लेते थे, डायरेक्शन हमेशा V से B की तरफ, तो इस तरफ आता था ये. ठीक है, मतलब हाँ, अगर 180 से कम होता था तो, अगर एंगल 180 से कम होता था, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड बचता ही नहीं है. साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो गया. ठीक है, आर बी क्लियर? नहीं, फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा था भाई साहब, आपका वाई जेड प्लेन पे. मतलब पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा, तो ये फोर्स इस तरफ है तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा. ठीक है, ऐसे नहीं, एक्स एक्सिस पे भी मूव नहीं करेगा. ये किस पे मूव करेगा, देखो समझ लो ये 180 से कम है. ठीक है, लेट्स से अगर ये 180 से कम है, ध्यान से देखो, अगर 180 से कम है कोई एंगल है, लेट्स से ये आपका B है. ठीक है, ध्यान दो, ये आपका B है, तो आपका फोर्स किस तरफ लगा, ये V से गए आप B की तरफ, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है. फोर्स मतलब किस एक्सिस पे लग रहा है, ये आपका X, ये आपका बेसिकली Y, तो आपके Z एक्सिस पे फोर्स लग रहा है. लेकिन Z एक्सिस पे फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है तो आपका इस तरफ मोशन होगा. ठीक है, आर बी क्लियर? जस्ट वन मोमेंट.
हमारे ज़माने में एक मूवी आई थी रंगे बसंती, उसका डायलॉग। सीक्रेट प्लान। ओके, done. Are we clear on this one, people? Okay. So this will basically remain unaffected. An electron having mass m and the kinetic energy E enters in a uniform magnetic field B perpendicularly. Then its frequency will be how much? चलिए फटाफट करना भाई साहब। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m। सो भाई साहब है एक है इलेक्ट्रॉन जिसका मास m और काइनेटिक एनर्जी इसका कितना दिया हुआ है E, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है परपेंडिकुलरली, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई साहब, सारी फॉर्मूले को खंगाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब mv² इज इक्वल टू QVB। मैग्नेटिक फील्ड में भाई साहब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब ये हो जाएगा sin 90, दैट इज 1। ये v और v भाई साहब कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या हो जाएगी mv/qb। ठीक है, अभी आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बोलो ना बोलो भाई साहब, फ्रीक्वेंसी कितना होता है? अरे t होता है, अच्छा मतलब यही कर लो भाई साहब फिर तो तुम। ठीक है, 2πr/v होता है भाई साहब, है ना। तो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/t दैट मीन्स v/2πr। तो दिस विल बी इक्वल टू v/2π इंटू r की वैल्यू कर लो भाई साहब यहाँ पे mv और ये qb ऊपर गया भाई साहब। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये v और v कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी qb/2πm। ठीक है, qb/2πm। अभी इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या हो जाएगा E। हाँ जी, जरा ठीक से बैठिए ना। ओके, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू EB/2πm। तुम ऐसे बैठे हो जैसे जनरल क्लास में जो लोग सफ़र करते हैं, अचानक से भीड़ खाली होती है, हाँ ऐसे बैठते हैं। जनरल क्लास देखा है कभी? बाप रे, बहुत खतरनाक है भाई साहब। ठीक है, EB/ असली इंडिया देखना है तो उधर जाइए भाई साहब। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो कुछ EB/ हाँ ओके, ठीक है, क्लियर है, EB/2πm। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो दिस विल बी ऑप्शन बी इज करेक्टो। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय ट्रांसवर्स? आपने देखो दो टाइप के वेव्स पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। डू यू रिमेंबर व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? ट्रांसवर्स वेव का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, सो अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t एंटर्स अ, देखो आपका जो साउंड वेव्स है वो कैसे जा रहा है, ऐसे, है ना। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन जो जनरेट हो रहा है वो क्या है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में वेव का जो डायरेक्शन है और एक्चुअली भाई साहब ये दोनों आपस में आपके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ओके, सो अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। आफ्टर 3 seconds द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।
डन डन डन। आज बिल्कुल भी भाई साहब, फिर से बुला लें एक बार। अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t क्यों दिया हुआ है भाई साहब, एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक आफ्टर 3 सेकंड से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा भाई साहब 3 सेकंड के बाद, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशनशिप है भाई साहब, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आफ्टर 3 सेकंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो फटाफट से कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू कितना है, क्यू वी बी, वी और बी भाई साहब हो गया कैंसिल, आर विल बी इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। ये हो गया आपका आर भाई साहब, आर मतलब हो गया, ये मतलब हो गया आपका क्या, पी मोमेंटम, है ना। सो दिस विल बी पी बाई क्यू बी इज इक्वल टू आर, और पी की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, बोलो ना बोलो, पी स्क्वायर बाई 2m होता है आपका क्या, के, है कि नहीं। तो पी की वैल्यू क्या होती है 2m के का अंडर रूट, तो आर की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2m के बाई क्यू बी। क्लियर हम बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आफ्टर 3 सेकेंड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वैसा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया क्यू एम, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो, आफ्टर 3 सेकेंड्स 2m के बाई क्यू बी। हाँ क्या बोल रही हो, टी के फॉर्मूले में, यहाँ पे 3 सेकेंड्स यार, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे चलिए क्यू हो गया, टी की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई आर बाई वी, यही बोलिए हो। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 पाई अंडर रूट 2m के बाई क्यू बी, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका v, तो ये हो गया t आफ्टर 3 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। ओके चलिए भाई साहब, t की वैल्यू यहाँ पे, लेकिन ये टाइम पीरियड है, मतलब एक रेवोल्यूशन का टाइम है, और तुम जो बोल रही हो वो है आफ्टर 3 सेकेंड्स। ये जरूरी नहीं कि 3 सेकेंड्स ये हो जाए, ये नहीं होगा। टाइम पीरियड मतलब क्या है, हाँ टाइम, हाँ नहीं यहाँ पे, हाँ वेलोसिटी, देखो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे तुमसे टाइम पूछा गया है, सो लेट्स सी व्हाट इज इट हैज। Okay, when a charged particle enters into a uniform magnetic field acting in a direction perpendicular to it, the particle starts moving in a circular path with constant speed. तो constant speed रहेगी, हाँ speed का direction change होता रहेगा। As its speed is constant, the kinetic energy of the particle remains unchanged. यही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका constant, तो there is no point in calculation, एक्चुअली ये टाइम पीरियड है, इसको आप टी नहीं डाल सकते, ये एक गोला चक्कर काटने में जो टाइम लगता है वो है, ठीक है। सो आफ्टर 3 सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देखो भाई साहब आपका यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है आपका 0 है, मतलब आपका क्या है हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू 0, मतलब वी फाइनल विल बी इक्वल टू वी इनिशियल, है ना भाई साहब। तो अगर ऐसा है तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जस्ट 1 मोमेंट पीपल, हम